सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। तो अभी मैंने आप लोगों को एक दोहा सुनाया। इस दोहे में मुख्य आपको यह ध्यान देना है कि अभ्यास के द्वारा आप कुछ भी कर सकते हैं और प्रत्येक विद्यार्थी की सबसे बड़ी शक्ति होती है उसका अभ्यास। तो उसी अभ्यास के दौर में हम आइए एक बार फिर से आपको स्पेशल वीडियो कक्षा 10 के लिए यह है और आपका इसमें संपूर्ण व्याकरण आ जाता है। तो आइए पहले हम संक्षिप्त में पूरे सिलेबस को देख लेते हैं कि क्या क्या आपको व्याकरण में पढ़ना है। और आप यदि इतना पढ़ लेते हैं तो आपका पेपर में 25 अंक निर्धारित मुख्य रूप से आपका शेप हो जाता है। तो आइए फटाफट से हम देख लेते हैं अपने पूरे सिलेबस को कि व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है जो जिसके लिए 25 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो आपका हिंदी व्याकरण में पहला टॉपिक बनता है काव्य सौंदर्य के तत्व, अर्थात काव्य के सुंदरता को बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं उसे काव्य सौंदर्य के तत्व कहते हैं। तो काव्य सौंदर्य के तत्व में आपको पढ़ना है रस, रस में भी आपको हास्य और करुण रस पढ़ना है। और उसके बाद आपको पढ़ना है अलंकार, अलंकार में भी आपको उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ना है जो कि आपका अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। उसके बाद आपको पढ़ना है छंद, छंद में आपको सोरठा और रोला पढ़ना है और इससे अधिक आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद दूसरा हेडिंग आपका होता है हिंदी व्याकरण से। हिंदी व्याकरण में होता है शब्द रचना के तत्व, शब्द रचना के तत्व अर्थात शब्द के निर्माण करने में जिन जिन तत्वों का आवश्यक उपयोग होता है, जिन जिन शब्दों से मिल करके शब्द का निर्माण होता है उन तत्वों को हम कहते हैं शब्द रचना के तत्व। तो शब्द रचना के मुख्यतः 4 तत्व बताए गए हैं। उसमें से आपका पहला तत्व है उपसर्ग, फिर आता है प्रत्यय, प्रत्यय के बाद आता है संधि और संधि के बाद समास। तो संधि आपको संस्कृत व्याकरण पढ़ना है, हिंदी व्याकरण में आपको सिर्फ उपसर्ग, प्रत्यय और समास पढ़ना है। उपसर्ग में भी आपको सिलेबस बांध दिया गया है कि पूरा उपसर्ग नहीं पढ़ना है आपको, जितना आपके सिलेबस में उतना पढ़ना है। तो आइए देख लेते हैं आपको उपसर्ग में क्या क्या पढ़ना है। तो उपसर्ग में आपको अ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परिसु इतने उपसर्ग पढ़ने हैं। उसके बाद आपको प्रत्यय पढ़ना है आई, त्व, ता, पन, वा, हट, वट। उसके बाद आपको समास में पढ़ना है द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। बस इतने ही आपको शब्द रचना के तत्वों में पढ़ना है। उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ आगे भी पढ़ना है आपको। तत्सम शब्द पढ़ना है शब्द के टॉपिक में ही। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है पर्यायवाची शब्द जो कि हिंदी साहित्य का एक विशेष अंग रहा है। उसके बाद आपको पढ़ना है संस्कृत व्याकरण, संस्कृत व्याकरण में भी आपको विशेषकर पढ़ना है संधि, संधि में भी आपको पढ़ना है यड़ संधि और वृद्धि संधि जो कि स्वर संधि का 2 भाग है। उसके बाद हम देख लेते हैं शब्द रूप, शब्द रूप में आपको पढ़ना है जो संस्कृत से आता है। कोई भी शब्द जब भी संस्कृत में प्रयोग किया जाता है तो पहले उसको किसी न किसी रूप में परिवर्तित किया जाता है, फिर उसके बाद तब पद बना करके तभी उसका प्रयोग किया जाता है। तो उसको शब्द रूप कहते हैं। शब्द रूप के द्वारा ही हम कोई शब्द का पद बनाते हैं। तो उसमें भी आपको पढ़ना है फल, मति, मधु, नदी। उसके बाद आपको पढ़ना है धातु रूप, धातु मतलब क्रिया होता है, कार्य करना, वही सब क्रिया। तो धातु रूप में आपको पढ़ना है पट और हस। ये आइए अब हम एक एक करके सभी टॉपिक को देख लेते हैं। तो पहला आपका था उसमें काव्य सौंदर्य के तत्व, उसमें आपको पहला पढ़ना था रस। तो रस में आपको 2 रस पढ़ना था, हास्य और करुण रस। तो पहले हम हास्य रस को देख लेते हैं। तो हास्य रस की परिभाषा होता है हास नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से जिस रस की निष्पत्ति होती है उसे हम हास्य रस कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं क्योंकि आपके पेपर में आता है कि रस की परिभाषा एवं उसका एक उदाहरण लिखिए। तो आप उदाहरण देख लीजिए। विंध्य की वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तियतरी तुलसी सो कथा सुन भे मुनि वृंद सुखारे, वही हैं शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे, किन्ही भली रघुनायक जो करुणा करी कानन को पगधारे। उसके बाद एक और उदाहरण है हंसी हंसी भाजय देखी दुल्ह दिगंबर को, पाहु निजे आवय हिमाचल के उछाह में। तो आपको ऐसे पंक्तियां सुन करके तो कुछ मज़ा नहीं आया होगा और कहेंगे हास्य रस में मज़ा नहीं आया। तो हास्य रस का कोई मतलब नहीं, मज़ा है। इसके अर्थ को देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है। इसमें क्या है, विंध्य के बासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखरे। तो इस पंक्ति में कहा गया है कि देखिए इसमें एक प्रसंग है रामायण से। आप लोग जानते होंगे कि जब राम जाते हैं पत्थर के एक शिला को अपने पैरों से छू देते हैं तो वह स्त्री के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रसंग विंध्य में निवास करने वाले मुनियों के पास जब पहुँचता है तो
उन्हें कुछ इस रूप में पहुंच जाता है कि जो रघुकुल के राम निकले हुए हैं वन को, वह जितने भी पत्थरों को छूते हैं वो सब सुंदर सुंदर स्त्रियां बन जाती हैं। तो ऐसे वो सोच करके खूब प्रसन्न हो रहे हैं कि वह हैं शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजल कंज तिहारे। वो तो वो प्रण लिए हैं कि हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं, हमसे स्त्रियों से कोई मतलब नहीं है, और एक तरफ आसपास के सभी पत्थरों को देख करके प्रसन्न हो रहे हैं कि किन्हीं भली रघुनायक जू करुणा करी कानन को पगधारे। कानन मतलब जंगल को, कि रघुनायक मतलब कि जो श्री रामचंद्र जी है वो कितने करुणा के सागर है, कितने दयालु हैं कि उसने इतना भला का काम किया है कि वो इस वन में पधारे हैं। अब वह सभी पत्थरों को देख करके बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। यहाँ पर तो पहाड़ पे पत्थर ही पत्थर है और श्री रामचंद्र जी आएंगे और पैरों से छू देंगे, सभी जगह स्त्रियां ही स्त्रियां हो जाएंगी, बहुत सुंदर सुंदर एकदम। तो एक तरफ तो यहाँ पे सब जितने भी ऋषि मुनि हैं वो प्रण लिए हैं कि हम बाल ब्रह्मचारी हैं, हमें स्त्रियों से कोई मतलब नहीं है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि उन्हें दुखी भी है कि हमारे पास कोई पत्नी नहीं है। तो भाई जब आपको नहीं आपको रहना है यहाँ पर बाल ब्रह्मचारी बनके, तो आप जाइए अपना गृहस्थ अपनाइए, लेकिन यहाँ पर उनको बाल ब्रह्मचारी भी बनना है और यहाँ पे गृहस्थ का भी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर आपका हास्य रस हो जाएगा कि वो सब प्रसन्नचित होकर के नाच रहे हैं कि बहुत भला होगा जब यहाँ पर श्री रामचंद्र जी आएंगे और सब छू देंगे, तो हम लोग बैठ करके बस खाएंगे, जितने भी सब होंगे सब अपना काम करेंगे दासी की तरह। उसके बाद यहाँ पर हंसी हंसी भाजे देखी दूल्हा दिगंबर को। यहाँ पर एक प्रसंग आपका है, जब शंकर भगवान जाते हैं विवाह के लिए, तो जब वो विवाह के लिए जाते हैं तो ऐसे आप लोग जानते हो अवघरदानी है, हमेशा वैसे ही रूप में रहते हैं। तो क्या करते हैं, पत्तों का अपना वस्त्र पहन लेते हैं, उसके बाद जो अपने कमर में सांप को बांध देते हैं, और जब नगर में पहुंचते हैं बारात लेकर के, तो वहां पर पहुंचने पर सांप अपना छोड़ के भाग जाते हैं। तो वो दिगंबर हो जाते हैं, निःवस्त्र हो जाते हैं। तो वहाँ पर जितने भी नर नारी होते हैं सब उन्हें देख करके हंसते हुए सब वहाँ से भाग जाते हैं और कहते हैं कैसा दूल्हा आया है, कैसा इनका दामाद है पर्वतराज का, कि यहाँ पर एकदम सब पूरा बहुत हंसते हैं। तो वहीं का प्रसंग है, इसलिए यहाँ पे हास्य रस है। आइए अब हम अपने अगले रस को देख लेते हैं। तो अगला आपका करुण रस है। तो करुण रस की परिभाषा हो जाएगी शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से जिस रस की निष्पत्ति होती है उसे करुण रस कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो पहला उदाहरण हमने लिया है, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। उसके बाद दूसरा उदाहरण हमने लिया है, पतिशिर देखत मंदोदरी, मूर्छित बिकल धरनी खसी परी। तो पहले उदाहरण का अर्थ कुछ जान लेते हैं। तो उस समय का प्रसंग है जब श्रवण कुमार को बाढ़ लग जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, और राजा दशरथ खबर लेकर के उन दोनों के पास पानी लेकर के पहुंचते हैं पानी पिलाने के लिए। तो अंधे माता पिता पहचान जाते हैं कि यह मेरा पुत्र नहीं है। तो वह कहते हैं तुम कौन हो, मेरा पुत्र कहाँ पर गया। तो वहीं पर पूरे प्रसंग को बता देते हैं कि अज्ञानतावश आपके पुत्र की मेरे हाथ से मृत्यु हो गई है, इसलिए मुझे क्षमा करिए और मैं आपके लिए पानी लाया हूँ। आपका पुत्र कहा था कि आप बहुत प्यासे हैं। तो वहीं पर उस दृश्य को प्रकट किया गया है कि उसकी माता और पिता की क्या हालत होती है। तो मणि खोए भुजंग सी जननी, जननी मतलब माता, जिस प्रकार से सांप मणि को खोने के बाद फन को पटक पटक करके मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार जो श्रवण कुमार की माता है वह उसी प्रकार से अपने सिर को जमीन पर पटक पटक करके कह रही हैं, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ईश्वर से कह रही है, आपने आज मुझे, मैं तो अंधी थी ही, लेकिन आज आपने पूरी तरह से मुझे एहसास करा दिया इस अंधेपन का। आज तो मेरे जो 2 नेत्र थे उसको भी आपने छीन लिया। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर आपका प्रश्न सूचक चिन्ह है। तो इसमें वो कहना चाहती हैं कि आपने मेरे साथ एक कैसा न्याय किया है, आपका एक कैसा न्याय है, हमने आपका क्या बिगाड़ा था। तो यहाँ पर आपका करुण रस हो जाएगा क्योंकि पुत्र शोक है। उसके बाद यहाँ पर पतिशिर देखत मंदोदरी, मूर्छित बिकल धरनी खसी पड़ी। तो यहाँ पर जब रावण की मृत्यु हो जाती है तो अपने पति की सिर को देख करके मंदोदरी धरती पर अचेत हो जाती है, तभी का प्रसंग है।
आइए अब हम अपने अगले टॉपिक को देख लेते हैं। तो दूसरा टॉपिक आपका काव्य सौंदर्य के तत्वों में छंद था। छंद में भी आपको 2 छंद पढ़ना था। तो पहले छंद को हम देख लेते हैं सोरठा। तो सोरठा छंद की पहले परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद एक उदाहरण देखेंगे और कुछ मात्राएं लगाया जाता है जो लघु गुरु कहा जाता है उसको देख लेंगे थोड़ा बहुत। तो देख लेते हैं इसका परिभाषा। तो इसमें इसकी परिभाषा में कहा गया है कि यह दोहे का उल्टा होता है इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में। तो देखिए चरण क्या होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है अल्प विराम जो दिखता है, अल्प विराम या यति कहते हैं इसे छंद में। यति के पहले का जो होगा एक आपका क्या हो जाएगा, चरण हो जाएगा। तो एक चरण यहाँ से यहाँ तक, दूसरा चरण यहाँ से यहाँ तक, तीसरा चरण यहाँ से यहाँ तक, चौथा चरण यहाँ से यहाँ तक। तो 4 चरण हो गए। तो चरण आप समझ गए होंगे। तो इसमें परिभाषा देख लेते हैं। इसके प्रथम चरण और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो आपको हम बता दें कि जितने भी स्वर होते हैं सभी की एक मात्रा होती है और वह मात्रिक रूप में परिवर्तित होकर के व्यंजनों के साथ मिलते हैं और सार्थक शब्दों का निर्माण करते हैं। तो आइए उदाहरण को देख लेते हैं हम। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। आपका उदाहरण हो गया। अब इसमें देख लेते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं कभी टेढ़ा दिख रहा है कभी सीधा दिख रहा है, क्या है। तो इसको हम एस आकार का है, एस आकार का भी नहीं है। ध्यान से देखेंगे तो एस ऐसे नहीं बनता है, ना ही 5 ऐसे बनता है। 5 यदि आप बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, यस बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे। ये ना तो यस है और ना ही 5 है। यह आपका है दीर्घ, इसे क्या कहते हैं, दीर्घ या फिर गुरु, क्या कहते हैं, गुरु। और ये जो है इसको कहते हैं लघु। गुरु को ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं और लघु को एक पाई। समय को दर्शाने के लिए दिया जाता है ये इसमें 2 मात्रा का समय। जैसे कि बोलेंगे तो जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो जैसे यहाँ पे थोड़ा सा समय देना पड़ता है आपको, समय को दर्शाने के लिए, क्या कि यहाँ पे 2 मात्रा का समय देना है और वहाँ पर 1 मात्रा का समय देकर के जल्दी जल्दी उसको पढ़ लेना है। तो समय दर्शाने के लिए तो यहाँ पर आप देख लेते हैं इसको कैसे लगाया जाता है। तो आपकी जो बड़ी मात्रा वाली, जैसे आ दिख जाए, ई दिख जाए, ऊ दिख जाए, री दिख जाए, ए दिख जाए, ओ दिख जाए, तो जो दीर्घ मात्रा वाला जितने भी स्वर होंगे उन सभी के स्थान पे आपको दीर्घ का मात्रा लगाना है और फिर पूरा लघु हो जाएगा। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि कहीं भी डबल व्यंजन है उससे पहले वाला भी आपका दीर्घ हो जाता है। आइए अब हम अपने अगले छंद को देख लेते हैं। तो दूसरा छंद आपका है रोला। रोला छंद का परिभाषा पहले देख लेते हैं कि इसमें कहा क्या गया है। तो रोला छंद में कहा गया है यह एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद वह छंद होता है जिसके प्रत्येक चरण में एक समान मात्राएं होती हैं। जैसे आप कहें चौपाई, चौपाई में 16 मात्राओं का एक चरण होता है और प्रत्येक चरण में एक समान मात्राएं होती हैं। तो वैसे उसे कहते हैं सममात्रिक, एक समान मात्राओं वाला। तो यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यति मतलब विराम चिन्ह। तो कुछ उदाहरण देख लेते हैं, आपके समक्ष है। को पापी पंचत्व प्राप्त सुनि जगमग धावत बनि बनि बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत पै तकिता की लोथ त्रिपथगा के तट लावत 9 2 11 होत 3 5 ही बिसरावत। तो इसमें मात्राएं लगाई गई हैं। तो यहाँ पर लघु लघु, फिर उसके बाद दीर्घ आ है इसलिए, उसके बाद यहाँ पर अनुनासिक है इसलिए यहाँ अनुस्वार है, अनुनासिक नहीं अनुस्वार। अनुनासिक के लिए आपका डबल मात्रा नहीं होता है, दीर्घ नहीं होता है, गुरु नहीं होता है। तो यहाँ पे अनुस्वार है इसलिए यहाँ पे गुरु हो जाएगा और यहाँ पे डबल व्यंजन आया हुआ है इसलिए यहाँ पर गुरु हो जाएगा। और यहाँ पर आप दीर्घ देख ही रहे हैं और यहाँ पर भी आपका दीर्घ आ दिख रहा है। उसके ऐसे ही आपका अगर एक लाइन में आप लगा देते हैं तो आपका चारों लाइन का हो जाएगा कि आप इसमें चारों में भी लगा पाएंगे अच्छे से। इतना आप यदि एग्जाम में लिख देते हैं तो आपका नंबर बन जाएगा। आइए अब हम अपने काव्य सौंदर्य के तत्वों में अगले टॉपिक को देख लेते हैं। तो अगला टॉपिक आपका है अलंकार। अलंकार तो जान लेते हैं अलंकार होता क्या है, फिर उसके बाद उसके प्रकार को देखते हुए जो हमको पढ़ना है अपने नियतार्थ विषय की ओर बढ़ेंगे। तो आइए देख लेते हैं अलंकार क्या होता है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार।
अर्थ शब्द प्लस अलंकार मिलकर के शब्दालंकार बना है, दीर्घ संधि हुआ है। अर्थ प्लस अलंकार मिलकर के अर्थालंकार हुआ है, यहाँ पर भी दीर्घ संधि हुआ है। शब्दालंकार मतलब शब्द के द्वारा जो चमत्कार उत्पन्न हो जाए आपके काव्यों में शब्दालंकार होता है, और अर्थ के द्वारा जो चमत्कार उत्पन्न हो जाए आपके काव्यों में वहां पे अर्थालंकार होता है। तो आपको अर्थालंकार के कुछ प्रकारों को पढ़ना है, तो उनमें से आपको पढ़ना है पहला उपमा अलंकार। तो आइए उपमा अलंकार को देख लेते हैं क्या होता है। तो उपमा अलंकार की परिभाषा कहती है, जिन काव्य पंक्तियों में समान गुणधर्म के आधार पर भिन्न पदार्थों या व्यक्तियों की तुलना या समानता की जाती है, उन काव्य पंक्तियों में उपमा अलंकार होता है। सरिस सा जैसे कुछ शब्द हैं जो कि यह बताते हैं कि इन काव्य पंक्तियों में यदि सरिस सा है तो वहां पर आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। सरिस या सा मतलब होता है समानता, तुलना। तो यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो पहला उदाहरण हमने लिया है, पीपर पात सरिस मन डोला। किसी व्यक्ति का मन पीपल के पत्ते के समान डोल जाता है, या पीपल के पत्ते के समान मन डोलता है, इन काव्य पंक्तियों में कहा गया है। तो सरिस जो शब्द है यह समानता को बताता है कि मन जो है वह पीपल के पत्ते के समान डोलता है। उसके बाद करी कर सरिस सुभग भुजदंडा। तो यहाँ पर भी आप सरिस देख रहे हैं, समानता को दिखाया गया है। तो यहाँ पर आपका उपमा अलंकार हो जाएगा, और उदाहरण आपको सिर्फ इसमें परिभाषा देखना है, उदाहरण याद करना है बस। आइए अब हम अपने दूसरे अलंकार को देख लेते हैं। आपको 3 अलंकार पढ़ना है। तो दूसरा अलंकार आपका है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं, इसमें क्या कहा गया है, जो कि आपको पेपर में लिखना पड़ता है। तो जिन काव्य पंक्तियों में उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, उन काव्य पंक्तियों में रूपक अलंकार होता है। तो मतलब कि इसमें आरोप ऐसा किया जाता है जिसमें भेद रहित हो, पता ही ना चले कौन उपमेय है और कौन उपमान है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, चरण कमल बंदव हरिराई। पहला उदाहरण हमने लिया है, चरण कमल बंदव हरिराई। इसमें सा सी सरिस जैसे कोई भी शब्द नहीं आए हैं, तो यहाँ पर आपका उपमा अलंकार नहीं होगा, क्योंकि चरण को कमल और कमल को चरण बता दिया गया है कि चरण कमल बंदव हरिराई। चरण मतलब कि कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूँ, ऐसा कहा गया है। फिर उसके बाद दूसरा हमने उदाहरण लिया है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो इसमें आप देखते हैं विकसे संत सरोज, यहाँ पे आए हैं संत महात्मा और यहाँ पे सरोज कमल। तो कमल, तो यहाँ पे कहा गया है मुनि रूपी, मुनि ऋषि मुनि, तो मुनि रूपी कमल खिल गए और हर्षे लोचन भृंग, और लोगों के भ्रमर नेत्र रूपी भ्रमर प्रसन्नचित हो गए। तो यहाँ पर नेत्र का भ्रमर से कहा गया और मुनियों का कमल से कहा गया। और पहले पंक्ति में भी आपका रूपक है उदित उदयगिरि मंच पर, उदित उदयगिरि मंच पर, तो उदयांचल पर्वत रूपी मंच पर। तो जहां पर अर्थ में आपका रूपी रूपी शब्द आ जाए वहां पर आपका रूपक अलंकार हो जाता है। तो कहा गया उदित उदयगिरि मंच पर, तो उदयांचल पर्वत रूपी मंच पर रघुवर बाल पतंग। तो मंच पर कहा गया है, रघुवर मतलब राम रूपी सूर्य जब उदित हुए, तो विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, तब वहां पर उपस्थित सभी ऋषि मुनि रूपी कमल विकसित हो गए, खिल गए, और लोगों के भ्रमर रूपी नेत्र प्रसन्नचित हो गए। आइए अब हम अपने अगले अलंकार को देख लेते हैं। तो आपका तीसरा अलंकार और अंतिम अलंकार है जो आपके सिलेबस में है, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा में कहा गया है कि जिन काव्य पंक्तियों में उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, उन काव्य पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मनो मानव जनहु जानव जैसे शब्द आते हैं, जिसमें मानो जैसा अर्थ निकलता है। मानो ऐसा हो गया, मानो वैसा हो गया, जिसमें अर्थ आपका निकल जाए वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर है, सोवत ओढ़ पीत पटु श्याम सलौने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो इसमें कहा श्री कृष्ण के शोभा के विषय में बताया गया है कि श्री कृष्ण पीले वस्त्र पहने हुए ऐसा लग रहे हैं मानो नीलमणि के पर्वत पर प्रभातकालीन सूर्य की किरणें पड़ रही हूं।
आइए अब हम अपने अगले टॉपिक को देख लेते हैं। तो अगला शब्द रचना के तत्व से आपका है उपसर्ग। हम बताए थे आपको शब्द रचना के 4 तत्व होते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। तो उपसर्ग में आपको इतने उपसर्ग को सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है आपको, इससे इतर आपको नहीं पढ़ना है। शब्द के आगे लगते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? शब्द के आगे लगते हैं। तो देखिए कैसे यह शब्द लगते हैं और कैसे अर्थ में परिवर्तन होता है। तो जैसे यहाँ पे आपका शब्द है नाथ, नाथ में अ उपसर्ग लग गया, अनाथ। नाथ मतलब जिसके पास सब हो, अनाथ मतलब जिसके पास कोई ना हो। अधर्म, तो यहाँ पर धर्म शब्द में अ उपसर्ग लगा है, तो धर्म मतलब जो धार्मिक व्यक्ति हो, धर्म करता हो। और फिर अधर्म मतलब जो धर्म के अनुसार कार्य न करता हो। वैसे ही आपका हो गया अचेतन। उसके बाद आपका अन उपसर्ग लगा है जान शब्द में, मोल शब्द में, सुना शब्द में। तो जब इसमें लग जाता है तो अनजान, अनमोल, अनसुना हो जाता है। फिर उसके बाद अधि उपसर्ग लगा करके, देखिए आपके प्रश्न में पूछा जाता है कि इनमें से कोई भी उपसर्ग दे देगा, फिर पूछेगा कि इस लगा करके 2 शब्द का निर्माण करिए। तो हम यहाँ पे 3 शब्द दे दिए हैं, आप तीनों में से 2 शब्द कोई भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से प्रश्न ऐसे पूछेगा आपसे कि अप उपसर्ग लगा करके किन 2 शब्दों का निर्माण कीजिए। तो आपको अप उपसर्ग लगा करके यदि आप शब्दों को पढ़े रहेंगे तो आप आराम से लिख पाएंगे कि अप उपसर्ग लगा करके अपमान शब्द लिखा जा सकता है, अपवाद शब्द लिखा जा सकता है। तो ऐसे आप पूरे को देख लीजिए एक बार अच्छे से, और इस पेपर में आपका ऐसे ही बनेगा कि इस उपसर्ग की सहायता से 2 शब्दों का निर्माण कीजिए। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इतने शब्दों का यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपका अच्छे से पेपर में बन जाएगा। आइए अब हम अपने अगले टॉपिक को देखते हैं। तो अगला शब्द रचना के तत्वों में आपका प्रत्यय आता है। तो प्रत्यय जो कि किसी शब्द के पीछे लगता है और अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो आइए देखते हैं यह कैसे जुड़ता है और कैसे अर्थ में परिवर्तन होता है। तो हम यहाँ पर आई प्रत्यय देखते हैं, जो आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है। तो इतने ही प्रत्यय हैं, आई, वट, ता, पन, वा, हट, त्वा। तो आई कैसे लगता है? तो जैसे हंस शब्द है, हंस शब्द में आई प्रत्यय लगा दिए तो हंसाई बन गया। पढ़ शब्द में आई प्रत्यय लगा दिए, पढ़ाई बन गया। भल शब्द में भल शब्द से आपका भलाई बन गया। वैसे ही वट प्रत्यय लगाने पर बन शब्द बनाओ शब्द से आपका वट प्रत्यय लगा, तो बना में वट लगा तो बनावट हो गया। सजा में वट लगा तो सजावट हो गया। लिख में आ प्रत्यय मतलब आ लगा हुआ है, तो लिखा में वट प्रत्यय लगा करके लिखावट बना। वैसे ही आपका महानता, स्वतंत्रता, सुंदरता, बचपन, भोलापन, पागलपन, वा प्रत्यय लग करके पहनावा, दिखावा, चढ़ावा। और आपका हो जाएगा यहाँ पर हट प्रत्यय लग करके घबराहट, जगमगाहट, गर्माहट। त्व प्रत्यय लग करके महत्व, ममत्व, सतित्व। और यहाँ पर जब आप देखते हैं ता प्रत्यय में, तो स्वतंत्रता, स्वतंत्रता एक शब्द है, इसमें तंत्र जो है मूल शब्द है, और इसमें आपका स्व उपसर्ग लगा है और पीछे ता प्रत्यय भी लगा है। तो इसमें आपका उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्द आ जाते हैं। आइए अब हम अपने अगले टॉपिक को देखते हैं। तो अगले टॉपिक में आपको तीसरा हेडिंग है आपका संधि। आपको संधि पढ़ना है। संधि विशेषकर आपको 2 पढ़ना है, एक यड़ संधि और एक वृद्धि संधि। तो पहले यड़ संधि को देख लेते हैं। यड़ संधि का नियम क्या होता है? इसमें कहा जाता है इको यड़ची, इक के स्थान पे यड़ आदेश हो जाता है। इक प्रत्याहार है और यड़ भी प्रत्याहार है। तो इसमें हम समझ लेते हैं क्या इसमें परिवर्तन होता है। तो ई, ओ, री, री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो उसके तब कोई भिन्न स्वर आता है तो ई के स्थान पे यह आदेश हो जाएगा, चाहे वह लघु ई हो चाहे दीर्घ ई हो। और लघु या दीर्घ ऊ के स्थान पे वह आदेश हो जाएगा, री के स्थान पे र आदेश हो जाएगा, री के स्थान पे ल आदेश हो जाएगा। कुछ उदाहरण देख लेते हैं तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा यह परिवर्तन कैसे होता है। तो आइए देख लेते हैं। तो पहला शब्द हमने लिया है यहाँ पर इति प्लस उक्त्वा। तो इति प्लस उक्त्वा में आप देख रहे हैं कि पहले यहाँ पे ई है और उसके बाद भिन्न स्वर आया हुआ है। भिन्न स्वर मतलब उसके अतिरिक्त, जिसे ई का ए समवर्ती है, मतलब उसी के साथी है, ई और ई, लेकिन ए जो है भिन्न स्वर आ गया। अगर ई के बाद ऊ भी आ जाता है, दूसरे शब्द के पहले अक्षर में अगर ऊ आ जाता है या फिर कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो आपका ई के स्थान पे यह आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं ई आया हुआ है, उसके बाद भिन्न स्वर है, तो यहाँ पर ई के स्थान पे यह हो जाएगा। और जब हम शब्दों को मिलाते हैं तो आपका इत्युक्ता, इत्युक्त्वा शब्द बन जाता है, इत्युक्त्वा शब्द बन जाता है। उसके बाद आप दूसरा उदाहरण हमने लिया है यहाँ पर मधु प्लस अरि।
तो मधु प्लस अरि में आप देखते हैं कि यहाँ पर उ है और उसके बाद भिन्न स्वर आया हुआ है। उ इसके जाति का नहीं है अर्थात भिन्न है, तो भिन्न स्वर आया हुआ है तो उ के स्थान पे वह आदेश हो जाएगा। जब शब्दों को हम मिलाते हैं तो आपका मध्वरी शब्द बन जाता है। उसके बाद हमने तीसरा उदाहरण लिया है मातृ प्लस आज्ञा। तो मातृ प्लस आज्ञा, इसमें री की मात्रा लगी हुई है, तो री के स्थान पे क्या हो जाता है, वहां कहा गया है कि यदि भिन्न स्वर आएगा तो री के स्थान पे र हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं आ भिन्न स्वर है आया हुआ है, तो यहाँ पर आपका री के स्थान पे र हो जाएगा। और जब हम मिलाएंगे शब्दों को तो मात्राज्ञा शब्द और पित्राज्ञा शब्द बन जाएगा। पित प्लस आज्ञा बराबर पित्राज्ञा बन जाएगा। आपका हमने चौथा उदाहरण यहाँ पर लिया है लृ प्लस आदेश। तो लृ प्लस आदेश, लृ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आ जाए तो आपका लृ के स्थान पे ल आदेश हो जाता है। तो आपका यहाँ पे री है, री की मतलब लृ के बाद में कोई भिन्न स्वर आया हुआ है, लृ नहीं है, तो आपका यहाँ पर लृ के स्थान पे ल आदेश हो जाएगा। फिर जब हम मिलाएंगे तो आ करके अपने मात्रिक रूप में बदल करके इसमें मिल जाएगा, आपका लादेश शब्द बन जाएगा। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पर आपको दिखाया है वैसे ही कुछ शब्द प्रैक्टिस करने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप इन सभी शब्दों का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब हम अपने अगले टॉपिक को देख लेते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, इसका सूत्र होता है वृद्धि रेचि। तो आइए इसमें क्या कहा गया है इसको देखते हैं। तो इसमें कहा गया है अ या आ के बाद ए या अ आए तो दोनों के स्थान पे अ आदेश हो जाता है, चाहे ए रहे चाहे अ रहे। उसके बाद कहा गया है अ या आ के बाद ओ या औ आए तो ओ अगर आएगा तो भी औ हो जाएगा, औ आएगा तो भी औ आदेश हो जाएगा। तो आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि यह परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है। तो हम पहला उदाहरण यहाँ पे लिए हैं एक प्लस एक। तो यहाँ पर हम देखते हैं अ आया हुआ है, अ के तुरंत बाद ए आया है, तो ए आय में परिवर्तित हो जाएगा और फिर जब मिलाएंगे तो एक एक शब्द बन जाएगा, एक एक कह। उसके बाद है महा प्लस ऐश्वर्यम। तो इसमें भी आप देखते हैं आ के बाद अ आया हुआ है तो अ में ही परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद जब इसको मिलाएंगे तो आपका महेश्वर्यम शब्द बन जाएगा। उसके बाद आपका तीसरा उदाहरण यहाँ पर है महा प्लस ओजह। तो महा प्लस ओजह में आप देखते हैं यहाँ पे आ है और उसके बाद ओ आया हुआ है, तो ओ जो है आपका औ में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका मिलाने के बाद महोजह शब्द बन जाएगा। उसके बाद अगला उदाहरण देखते हैं। तो चौथा उदाहरण है तौ प्लस औदार्यम। इसमें आप देखते हैं व में अ छिपा हुआ है तो अ हो जाएगा अ प्लस औ। तो अ प्लस औ में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि औ रहे तो भी औ में, ओ रहे तो भी ओ में, अ या आ के बाद, तो अ के बाद आया हुआ है तो यहाँ पे आपका जब औ में परिवर्तित हो जाता है उसके बाद इसको हम मिलाते हैं तो तवौदार्यम शब्द बन जाता है। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पर बताया आपको तोड़ करके, वैसे ही आगे जो शब्द हमने कुछ दिए हैं इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप सभी को इसका प्रैक्टिस करना है। यदि इसका प्रैक्टिस कर देते हैं तो आपका इसमें 2 अंक मिलता है तो वो निर्धारित फिक्स हो जाएगा आपका। आइए अब हम अपने अगले टॉपिक को देख लेते हैं समास। समास के विषय में आपको बता दें कि समास होता क्या है। तो समास 2 शब्दों के मेल से बनने वाला एक शब्द है, ये भी शब्द निर्माण की एक विधि है। तो आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है द्विगु समास। तो पहले हम द्विगु समास को देख लेते हैं। तो द्विगु समास, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें 2 पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। तो इसमें कहा गया है आपके द्विगु समास में कि द्विगु समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है तथा पूर्व पद संख्यावाची होता है। तो आइए देखते हैं कुछ उदाहरण लेकर के कि यह कैसे संख्यावाची होता है। और आपको विशेषकर आपकी परीक्षाओं में पूछता है, कुछ शब्द दे देता है और उसमें से 1-2 शब्दों का आपको लिखना होता है उसका समास विग्रह। तो आइए हम देखते हैं कुछ शब्द ले करके और फिर उसका समास विग्रह करते हैं, क्योंकि आपको विशेष रूप से यही पेपर में पूछा जाता है कि इसका समास विग्रह क्या होगा। जैसे आपके पेपर में दे दिया चौराहा, चौराहा शब्द दे करके पूछेगा इसका समास विग्रह कीजिए और इसमें समास का नाम बताइए कि चौराहा में कौन सा समास है। तो आप इसका जवाब देंगे कि चौराहा मतलब 4 राहों का समूह। 4 एक संख्या है, तो इसका पहला देखिए पूर्व का पद कहा गया है कि संख्यावाची होता है, तो पूर्व का पद इसका संख्यावाची है और राहों का समूह, 4 राहों का समूह, इसका समास चौराहा का समास विग्रह हो जाएगा 4 राहों का समूह। तो यहाँ पर 4 राहों के समूह के विषय में विशेष कर बताया जा रहा है कि 4 राहों का समूह जो है उसे हम चौराहा कहते हैं और इसका पहला जो है संख्यावाची है, उत्तर पद इसका प्रधान है और पहला पद जो है इसका पूर्व पद जो है संख्यावाची है। ऐसे दूसरे में हम देख लेते हैं नवरत्न। नवरत्न भी 9 रत्नों का समाहार, तो 9 रत्नों का समाहार इसका समास विग्रह हो जाएगा।
तो इसमें भी आप देखते हैं 9 जो है यह पूर्व पद है, संख्यावाची है, और इसमें 9 रत्नों के समाहार को बताने के लिए हम 9 शब्द का प्रयोग किए हैं। तो यहाँ पर उत्तर जो पूर्व पद है संख्यावाची है और उत्तर पद आपका क्या है, इसमें प्रधान है। तो ऐसे ही देख लेते हैं कुछ, अब हम देख लेते हैं शब्दों का समास विग्रह कैसे किया जाएगा। तो त्रिफला शब्द हो गया, त्रिफला का समास विग्रह हो जाएगा 3 फलों का समूह। वैसे आपका हो जाएगा तिरंगा, तिरंगा में आपका हो जाएगा 3 रंगों का समाहार। उसके बाद सतसई का देगा समास विग्रह करने के लिए, तो सतसई का समास विग्रह हो जाएगा 700 दोहों का समूह। उसके बाद सप्तधान्य, सप्तधान्य का समास विग्रह हो जाएगा 7 धान्यों का समूह। उसके बाद गए सप्त सिंधु, तो सप्त सिंधु का समास विग्रह करेंगे, तो सप्त सिंधु का समास विग्रह हो जाएगा 7 समुद्रों का समूह। और फिर चारपाई कहें या चौपाया कहें तो इनका भी समास विग्रह हो जाएगा 4 पाँवों का समूह। उसके बाद हम देखते हैं अष्टग्रह। अष्टग्रह, अष्ट मतलब 8 होता है और ग्रह मतलब ग्रह, तो 8 अष्टग्रहों का समाहार। उसके बाद है त्रिभुज, त्रिभुज में हो जाएगा 3 भुजाओं का समूह। तो हम पूरे में देख रहे हैं पहला पद क्या है, पूर्व पद जो है संख्यावाची है और उत्तर पद की प्रधानता है। और फिर क्या है यहाँ पर सप्ताह, सप्ताह में आप देखते हैं इसका समास विग्रह हो जाएगा 7 दिनों का समूह। और उसके बाद है 12 मासा, 12 मासा में आप देखते हैं कि इसमें 12 महीनों का समूह बताया गया है। और फिर है षटकोर, षटकोर में है 6 कोड़ों का समूह, इसका समास विग्रह। आइए अब हम अपने अगले टॉपिक को देख लेते हैं। तो दूसरा में हमारा समास पढ़ना हमको है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में कहा गया है कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इसमें या तो आपको विलोम शब्द मिल जाए या तो दोनों शब्द आपका प्रधान रहेगा, जहाँ पे विरोधाभास है। तो देखिए कुछ शब्द देख लेते हैं और उसका समास विग्रह, क्योंकि आपके पेपर में सीधा सीधा पूछेगा कि इस शब्द का समास विग्रह क्या होगा। तो आइए देख लेते हैं। तो पहला उदाहरण हमने लिया है गुड़ और दोष। गुड़ दोष, गुड़ दोष का आपका समास विग्रह हो जाएगा गुड़ और दोष। वैसे ही खरा खोटा, खरा खोटा हो जाएगा खरा या खोटा। उसके बाद है पाप पुण्य, इसका हो जाएगा पाप या पुण्य। जीवन मरण का समास विग्रह हो जाएगा जीवन और मरण। दाल रोटी का समास विग्रह हो जाएगा दाल और रोटी। ऐसे ही हो जाएगा आपका जल थल, जल थल का हो जाएगा जल और थल। अपना पराया, अपना और पराया। अन्न जल, अन्न जल का समास विग्रह हो जाएगा अन्न और जल। राधा कृष्ण का समास विग्रह हो जाएगा राधा और कृष्ण। तो हम प्रत्येक शब्द में देख रहे हैं कि दोनों अपने अपने में श्रेष्ठ है, अगर दोनों के बिना कोई भी कार्य होने वाला नहीं है। यहाँ देख लेते हैं जैसे है हानि और लाभ। तो यहाँ हम देखे थे विलोम शब्द भी है, तो यहाँ पर इसका समास विग्रह हो जाएगा हानि और लाभ। नदी नाले, नदी और नाले। उत्थान पतन, उत्थान और पतन। फिर है पति पत्नी, तो पति और पत्नी। माता पिता, इसका समास विग्रह हो जाएगा माता और पिता। चराचर, चर और अचर। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। सुख दुख, सुख और दुख। दिन रात, दिन और रात। पिता पुत्र, पिता और पुत्र। देश विदेश, देश और विदेश। आचार विचार, आचार और विचार। ऐसे ही आपका समास विग्रह हो जाएगा शुभ अशुभ का शुभ और अशुभ। आइए हम अपने अगले टॉपिक को देख लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा है तत्सम शब्द। तत्सम और तद्भव शब्द 2 प्रकार के शब्द होते हैं। तो देखिए तत्सम शब्द में कहा गया है कि जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो आइए आपसे आपके पेपर में पूछता है, कुछ शब्द दे देगा आपको तद्भव शब्द और उसका तत्सम शब्द आपको लिखना रहता है, या फिर कुछ तत्सम शब्द दे देगा और उसका तद्भव शब्द आपको लिखना पड़ेगा। तो 3-4 में से आपको 1-2 करना पड़ता है। तो आइए देख लेते हैं कुछ तत्सम और तद्भव शब्द को। तो आपका तत्सम शब्द है अग्नि। जैसा आप देखते हैं संस्कृत में अग्नि प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम उसको जब हिंदी में लाएंगे तो हिंदी में उसका आग के रूप में प्रयोग किया जाता है। वैसे ही अदरक है, अर्धरक, अर्धरक का हो जाएगा अदरक। स्तंभ का हो जाएगा खंभा। अंगुली, उंगली। अंगुष्ठ, अंगूठा। अंधकार, अंधेरा। उद्य, अद्य, आज। अक्षी, आँख। अमावस्या, अमावस। ग्रीवा, गर्दन। अंध, अंधा। संपत्ति, संपत्ति। प्रमोद, परमोद। श्रवण, श्रवण, सरवन। गरगर, गागर। अर्ध्र,
आधा, आश्रय, आसरा, आश्चर्य, अचरज। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका तत्सम शब्द है और ये आपका तद्भव शब्द है। उसके बाद आपका है इक्ष, इक्ष का हो जाएगा ईख, काष्ठ, काष्ठ का हो जाएगा काठ, शीर, शीर का हो जाएगा खीर, गधा, गधा का हो जाएगा गर्धव, कोकिल, कोकिल का हो जाएगा कोयल, कोक, काक, काक का हो जाएगा कौवा या काग, कर्ण का हो जाएगा कान, कुपुत्र का हो जाएगा कपूत, कपाट का हो जाएगा किवाड़, गोधूम का हो जाएगा गेहूं, ग्राहक का गाहक, गृह का घर, मनुष्य का मानुष, पार्वती का पार्वती और क्लेश का कलेश, ग्राम का गांव, घृत का घी, चंद्र का चांद, चैत्र का चैत, चर्म का चाम और चंद्रिका का चांदनी। ऐसे आपका तद्भव शब्द हो जाते हैं। आइए अब हम अपने अगले टॉपिक को देख लेते हैं। हमारा अगला टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द वे शब्द जो एक दूसरे के लगभग समान अर्थ देते हैं वे शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। आइए, आपके पेपर में पूछता है कि कुछ शब्द आपके पेपर में दे देगा, आपको उसका पर्यायवाची शब्द लिखना होता है। तो आइए देख लेते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट हमको लगा वो शब्द हमने चयन करके रखा है और उसको हम देख लेते हैं। अधिकांश इन्हीं सभी शब्दों में से हमारा पेपर में पूछ लेता है। तो देख लेते हैं। पहला शब्द आपका है अग्नि। अग्नि का दो नाम और है, अनल और पावक। अतिथि, अतिथि का हो जाएगा मेहमान और पाहुना। अंधकार, अंधकार का पर्यायवाची हो जाएगा तम और तिमिर। अश्व का हो जाएगा घोटक और है। आँख का नेत्र, नयन। आकाश का नभ, गगन। आनंद का हो जाएगा खुशी, हर्ष। इंद्र का हो जाएगा देवेंद्र, सुरेश। ईश्वर का हो जाएगा प्रभु, भगवान। उन्नति का हो जाएगा प्रगति, उत्थान। उपवन का हो जाएगा उद्यान, बगीचा। कपड़ा का हो जाएगा पट, वस्त्र। कमल का हो जाएगा पंकज, सरोज। कामदेव का हो जाएगा मनोज, मदन। किनारा का हो जाएगा कुल या तट। कृष्ण का हो जाएगा केशव, माधव। गणेश का हो जाएगा गजानन, लंबोदर। चंद्रमा का शशि, सोम। जल, पानी, नीर। नदी का हो जाएगा सरिता, नद। पक्षी का खग, विहंग। पवन का वायु, समीर। हाथी, गज, कुंजर। सूर्य, रवि, भानु। और आम का हो जाएगा आम्र और रसाल। आइए अब हम अपने अगले टॉपिक को देख लेते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है शब्द रूप। शब्द रूप में आपको 4 शब्द रूप पढ़ना है, उसमें मेन आपका फल और नदी है। तो इन दोनों को देख लेंगे तो आपका पेपर हो जाएगा अच्छे से। तो आइए देखते हैं फल का। फल आपका अकारांत नपुंसक लिंग में है। तो इसमें से कोई सा भी शब्द दे करके आपसे पूछता है कि इसमें कौन सा लिंग है, कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। तो या फिर सीधा कर देगा फल का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप लिखिए। तो आपको ऐसे याद कर लेंगे तो आप ऐसे पेपर में लिख पाएंगे। जैसे अगर पूछ लिया आपसे कि फल फल शब्द का आप तृतीय विभक्ति द्विवचन में रूप लिखिए, तो आपका फल शब्द का तृतीय विभक्ति द्विवचन में रूप हो जाएगा फलाभ्याम। तो आइए इसको पढ़ने का तरीका देख लेते हैं, कैसे हम याद करेंगे तो हमको जल्दी याद हो जाएगा। तो हम ऐसे इसको याद करेंगे। अभी तक आप याद करते रहे होंगे फलम, फले, फलानी, लेकिन हम इस पैटर्न पे नहीं बल्कि ऐसे अगर याद करें तो ऐसे आपका जल्दी याद हो जाएगा। फलम, फले, फलम, फलम, फलेन, फलाय, फलात, फलस्य, फले, फल। कैसे याद करेंगे? फलम, फलम, फलेन, फलाय, फलात, फलस्य, फले, फल। प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन। फलम, फलम, फलेन, फलाय, फलात, फलस्य, फले, फल। उसके बाद द्वितीय भक्ति का आपको याद ही हो जाएगा। ऊपर का फले फले, नीचे का फलियो फलियो, तीन आपका फलाभ्याम 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 ही रहेगा। और ऊपर से बस खाली हे आगे लगा देंगे तो आपका संबोधन का भी बन जाएगा। उसके बाद आपका बहुवचन में आता है तो फलानी फलानी, फलयः फलेभ्य फलेभ्य, फलानाम फलेषु फलानी। आप ऐसे इसको याद करते हैं रूप को तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं नदी का। नदी का भी आप इसी पैटर्न पे याद करिएगा, आपको जल्दी याद होगा। नदी, नदीम, नद्या, नद्ये, नद्याः, नद्याः, नद्याम, नदी। ऐसे ही आपको पढ़ना है। इसमें भी नद्यौः, नद्यौः, नदीभ्याम, 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 नद्योः, नद्योः, नद्यौ।
उसके बाद आपको ऐसे ही पढ़ना है नद्यः नदीः नदीभिः नदीभ्यः नदीभ्यः नदीनां नदीषु नद्यः।